नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। एक बार पुनः केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह। आज मैं बीए अंतिम वर्ष का वो प्रकरण लेकर आपके सामने आया हूं, राजस्थान के प्रमुख मेले। जेएनयू द्वारा आयोजित परीक्षा के अंदर राजस्थान के प्रमुख मेले या राजस्थान के त्योहारों के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। या तो राजस्थान के मेले आएंगे या राजस्थान के प्रमुख त्योहार आएंगे। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको अच्छी तरह से इसको याद करके जाना है। साथ में इस प्रकरण को पढ़ाने से पहले मैं एक ऐसा मोटिवेशन कोड आपके समक्ष रखूंगा कि न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। सुनिएगा, मेरी खुशियों को देखकर जलने वालों, मेरी खुशियों को देखकर जलने वालों, मेरी तन्हाई को कौन देखेगा? मेरी तन्हाई को कौन देखेगा? जिसने कहा मेरे बारे में वो सच ही कहा, जिसने कहा मेरे बारे में वो सच ही कहा। मेरे पास आकर मेरी अच्छाई को कौन देखेगा? मेरे पास आकर मेरी अच्छाई को कौन देखेगा? आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। इसके लिए आपको अंतिम समय तक मेरे साथ वीडियो में बना रहना पड़ेगा। चलिएगा, पहले अगर मेले की बात करें तो एक मेला भरता है कपिल मुनि का मेला। ये कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि, ये कपिल मुनि का मेला कहां भरता है? आपका प्रश्न परीक्षा के अंदर आता है कि कपिल मुनि का मेला कहां भरता है? तो कोलाइत बीकानेर के अंदर, कोलाइत बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का मेला भरता है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कपिल मुनि का मेला कहां भरता है? तो कोलाइत बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का मेला भरता है। तो इसको आप अच्छी तरह से ये भी याद कीजिएगा। अपन एक स्टेप बाय स्टेप सभी मेलों के बारे में बात करेंगे। तो चलिएगा, पुष्कर के मेले की बात करें अपन। पुष्कर का मेला कब भरता है? पुष्कर का मेला, पुष्कर का मेला, पुष्कर का मेला है वो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भरता है। कब भरता है? पुष्कर का मेला है वो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पुष्कर का मेला भरता है। पूर्णिमा के दिन कब भरता है? कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन। भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग इस पुष्कर के मेले के अंदर, विभिन्न प्रांतों के लोग आते हैं और पुष्कर सरोवर में स्नान करने के लिए आते हैं। भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग, पुष्कर का एक सरोवर है, ये मतलब ये क्या है? सरोवर। और इस सरोवर के अंदर भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग स्नान करने के लिए आते हैं। और स्नान करने के साथ में वहां पर उनको धूप बत्ती है, चंदन के फूल हैं आदि भगवान को और भगवान की पूजा वगैरह आदि किया करते हैं। कहां पर? ये पुष्कर के मेले में। जैसे भगवान की पूजा पद्धति करते हैं, फूल चढ़ाते हैं उनको, और जो पत्ते होते हैं, जैसे जो पत्तों के ऊपर दीपक रखकर सरोवर में तैरने के लिए छोड़ दिया जाता है पुष्कर के मेले में। पुष्कर के मेले में ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? पुष्कर के अंदर। लोग ब्रह्मा जी की बहुत पूजा भी किया करते हैं। वहां पर क्या करते हैं? पूजा। आपका प्रश्न आ जाए कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर है? पुष्कर में। और अभी दूसरा और मंदिर बना है आशोत्तरा में। दूसरा मंदिर ब्रह्मा जी का कहां है? आशोत्तरा के अंदर ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर है। तो इसको भी आपको याद करना है। आशोत्तरा बाड़मेर के अंदर है और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी की पूजा पद्धति भी वगैरह की जाती है। इस पुष्कर के मेले के अंदर हजारों श्रद्धालु
आते हैं, हजारों पर्यटक आते हैं। क्या आते हैं? देश विदेश से पर्यटक इस मेले में भ्रमण करने के लिए आते हैं और पर्यटक की देखरेख करने वाला एक विभाग बना हुआ है जिसका नाम है पर्यटक विभाग। क्या नाम है? पर्यटक विभाग। इस पर्यटक विभाग के द्वारा यहाँ पर अनेक खेल प्रोग्राम, पर्यटक विभाग के द्वारा अनेक खेलों और सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। अनेक खेलों व सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है पुष्कर मेले के अंदर। आपको केवल कंपटीशन एग्जाम में यही पूछा जाता है कि पुष्कर का मेला कहाँ भरता है, तो पुष्कर में भरता है। पुष्कर किस जिले में है? तो यह है अजमेर में। ध्यान रखना है, किस में है? अजमेर में। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरा, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? तो वो पुष्कर के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को मेला लगता है, देश विदेश से यात्री यहाँ आते हैं। यहाँ पर पर्यटक विभाग द्वारा सांस्कृतिक एवं खेलों का आयोजन किया जाता है। ये आपको समझ में आया? अपनी कॉपी में जरूर उसको नोट करते रहिए। चलिएगा, अगले मेले की अगर हम बात करें तो वो है जीण माता का मेला। कौन सा मेला है? जीण माता का, जीण माता का मेला। जीण माता का मेला, ध्यान रखना। जीण माता का मेला कौन से जिले में भरता है, ये प्रश्न है। तो सीकर। कहां पर भरता है? सीकर। सीकर और सीकर, और सीकर में एक स्थान है रेवास। रेवास नामक स्थान पर जीण माता का मेला भरता है। और इसी रेवास में एक गिरिमाला पर्वत श्रृंखला है। गिरिमाला, गिरिमाला माला एक पर्वत श्रृंखला है। इसमें रेवास में एक ये मेला भरता है सीकर में। सीकर में ध्यान रखना है, सीकर के अंदर जीण माता का मेला, सीकर के दक्षिण में रेवास नामक स्थान पर जीण माता का मेला भरता है। और कब भरता है जीण माता का मेला? ध्यान रखियो, वर्ष में 2 बार जीण माता का मेला लगता है। वर्ष में कितनी बार? वर्ष में 2 बार। ध्यान रखना, वर्ष में 2 बार जीण माता का मेला भरता है। पहला चैत्र मास, चैत्र मास, चैत्र मास के नवरात्रा पर, और दूसरा है आश्विन मास के नवरात्रा को। आश्विन मास के नवरात्रा को 2 बार वर्ष में क्या लगता है? मेला लगता है जीण माता का। ध्यान रखियो, इस मेले के अंदर राज्य के लोग तो आते ही हैं, साथ में अन्य राज्य के लोग आते हैं। अन्य राज्य में कौन कौन से हैं? तो जैसे बंगाल है, बंगाल के लोग भी आते हैं इस मेले के अंदर माँ के दर्शन करने के लिए। माँ के प्रति उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है। बंगाल है, बिहार है, असम है, असम, गुजरात आदि राज्यों से लोग माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे आजकल क्या होता है, नई नई शादी हो जाती है तो क्या जात देने का एक सिस्टम हुआ करता है। नई शादी हुई तो जीण माता के दरबार में नए विवाहित जोड़ा है वो जात देने के लिए भी आता है। जैसे ही बच्चा 5 साल में का हो जाता है तो आप इसको मुंडन संस्कार के लिए भी लोग जीण माता के मेले के अंदर आते हैं। मुंडन करने के लिए भी आते हैं, मुंडन संस्कार करने के लिए भी जीण माता के दरबार के अंदर हजारों श्रद्धालु आते हैं और माँ से मनोकामना मांगते हैं उन्नति के लिए। किसके लिए मांगते हैं? उन्नति के लिए। तो मुंडन संस्कार करने के लिए भी लोग आते हैं। और कई लोग इस माँ से मनोन्नति मांगने के लिए, मनोन्नति मांगने के लिए भी लोग आते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहां से अगर प्रश्न परीक्षा के अंदर 2 नंबर में अपनी भूमिका अदा करता है तो यही करता है कि जीण माता का मेला कहाँ लगता है, तो आप सीधा बिना टाइम गंवाए सीधा आप लिखेंगे सीकर में। कहां पर? सीकर। और पूछा जाए कि सीकर में किस स्थान पे, सीकर तो बहुत बड़ा है, तो किस स्थान पे? तो रेवास नामक स्थान पे। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? गिरिमाला पर्वत श्रृंखला। वर्ष में 2 बार मेला लगता है, एक चैत्र मास की नवरात्रा का, दूसरा आश्विन मास की नवरात्रा में। वर्ष में 2 बार जीण माता का मेला लगता है। यहाँ से बंगाल, बिहार, असम, गुजरात आदि स्थानों से हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। चलिएगा दूसरे मेले की बात करें। दूसरा मेला,
दूसरे मेले की अगर हम बात करें तो दूसरा जो मेला है भर्तहरि का मेला, भर्तहरि का मेला। पहली बात तो यही पूछा जाता है कि भर्तहरि का मेला कहां लगता है, तो यह अलवर में लगता है। ध्यान रखना, अलवर एक जिला है, अलवर नामक स्थान पर भर्तहरि का मेला लगता है। कब लगता है, तो भाद्र मास के अंतर्गत लगता है। वर्षा ऋतु में जो भाद्रवा महीना आता है, भाद्रवा महीना बोलते हैं, भाद्रपद में लगता है। कब? भाद्रपद के अंदर ये वर्षा ऋतु के भाद्र पक्ष में मेला लगता है। और ये कब लगता है? वर्ष में 2 बार लगता है भर्तहरि का मेला। कितना लगता है? वर्ष में 2 बार। भर्तहरि का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। कितनी बार लगता है? 2 बार। इस मेले को राजस्थान में लक्की मेला कहा जाता है। प्रश्न कई बार आया है कंपटीशन में कि किस मेले को लक्की मेला कहा जाता है, तो भर्तहरि के मेले को लक्की मेला कहा जाता है। ध्यान रखना, किसको? भर्तहरि के मेले को क्या कहा जाता है? लक्की मेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको, लक्की मेला। इस मेले में राज्य के तो लोग आते हैं, अन्य राज्यों के लोग भी इस मेले के अंदर। और ज्यादातर किस जाति के लोग इस मेले के अंदर आते हैं? जैसे आपको बात करेंगे, अहीर जाति के लोग इसमें ज्यादा आते हैं, जाट जाति के लोग सबसे ज्यादा इस मेले में उपस्थित होते हैं, मीणा जाति के लोग सबसे ज्यादा इस मेले में उपस्थित होते हैं, गुज्जर जाति के लोग भी इस मेले में सबसे ज्यादा शरीक होने वाली ये जातियां हैं, इस मेले के अंदर आते हैं। इस मेले के अंदर देश विदेश से अनेक साधु संत, देश विदेश से अनेक साधु संत हैं, बाबे लोग हैं, बाबे, देश विदेश से अनेक साधु संत हैं, बाबे, साधु संत या बाबे भी आते हैं और वहां पर अपना धूणा लगाते। क्या लगाते? धूणा लगाते। चारों जगह धूणे ही धूणे दिखाई देते हैं। वहां का वातावरण बहुत रमणीय दिखाई देता, बहुत सुंदर। वर्षा ऋतु का समय है तो सारे जगह हरियाली छा जाती है, यानी वातावरण बहुत रमणीय, सभी जगह धूणे जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ भगवान का वास हो। इस तरीके का ये मेला होता है। वहां जगह जगह पर क्या लगते हैं? धूणे लगते हैं। तो इतने सारे साधु संत लोग आने के कारण इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंभ का मेला। लघु कुंभ की संख्या दी गई है इसको, लघु यानी छोटा कुंभ, लघु कुंभ की संख्या दी गई है। भर्तहरि के मेले को लघु कुंभ की संख्या दी गई है, ध्यान रखना। राजस्थान में किस मेले को लक्की मेला कहा जाता है? भर्तहरि का मेला। भर्तहरि का मेला कहां पर लगता है? अलवर में। कब लगता है? वर्षा ऋतु के भाद्र पक्ष में। वर्ष में कितनी बार लगता है? 2 बार लगता है। कौन कौन सी जातियां इस मेले के अंदर आती है? अहीर, जाट, मीणा और गुज्जर जनजातियां इस मेले के अंदर आती हैं। साथ में कई साधु संत और बाबे लोग आते हैं और धूणा लगाते हैं। वहां का वातावरण बड़ा रमणीय हो जाता है, वहां का वातावरण बड़ा शांत हो जाया करता है। चलिएगा हम अगले मेले की बात करेंगे। अगला जो हमारा मेला रहेगा डिग्गी का मेला। चलिए, डिग्गी का मेला। डिग्गी का मेला ध्यान रखना। ये डिग्गी का जो मेला है वो कहां पर भरता है? टोंक। कहां पर है? टोंक में एक तहसील है, जिस प्रकार हमारी जो जैसे तहसील है, तो इस तहसील का नाम है मालपुरा नामक स्थान पर, टोंक जिले के मालपुरा नामक स्थान पर डिग्गी का मेला लगता है। डिग्गी में किसका मेला लगता है? ये कल्याण मलजी का। किसका मेला लगता है? कल्याण मलजी का प्रसिद्ध मेला लगता है। ध्यान रखना, कल्याण मलजी का मेला लगता है। और मेला कब कब लगता है तो ये ध्यान रखना है। देखो मेला कब कब लगता है। कल्याण मलजी का जो मेला है वो ये जो कब है? जयपुर से 75 किमी दूर
दूर टोंक जिले के एक तहसील है मालपुरा में लगता है। जयपुर से कम से कम 75 किलोमीटर दूर है। टोंक के मालपुरा तहसील के अंदर लगता है ये कल्याणमल जी का मेला लगता है। वर्ष में ये कब लगता है, तो ये देखो श्रावण मास की अमावस्या को लगता है। एक ध्यान रखना, श्रावण मास की अमावस्या को, वैशाख मास की पूर्णिमा को और एकादशी को ये मेला लगता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को, ये ध्यान रखना, श्रावण मास की अमावस्या को, श्रावण मास की अमावस्या को श्रावण मास की अमावस्या को मेला लगता है। और श्रावण मास की अमावस्या को अलावा वैशाख माह की पूर्णिमा, वैशाख माह की पूर्णिमा को ध्यान रखना है, वैशाख माह की पूर्णिमा और एकादशी को ये मेला लगता है। इसमें सबसे जो श्रावण मास की अमावस्या का मेला सबसे बेस्ट रहता है। सबसे अच्छा मेला कौन सा लगता है, वो श्रावण मास की अमावस्या के दिन लिखता है कल्याणमल जी का मेला। उसमें क्या करते हैं लोग, कहां से, बंगाल है, बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा नामक स्थान से भी लोग कल्याणमल जी के मेले में उपस्थित रहते हैं। रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं, रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, डिग्गी जी की पद यात्रा में भाग लेते हैं। दंडवत लेटते लेटते इस मेले के अंदर प्रवेश किया जाता है। डिग्गी जी की जो यात्रा निकलती है, इस यात्रा में भाग लेते हैं और लेटते लेटते इस मेले के अंदर पहुंचा जाता है। बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा के लोग भी इस मेले के अंदर शरीक होते हैं, ध्यान रखना है। और रंग बिरंगे परिधान वगैरह पहने जाते हैं। महिलाओं के द्वारा रात भर जागरण वगैरह भी होता है इस मेले के अंदर। तो आपको यही याद रखना है, डिग्गी जी का मेला जयपुर से 75 किमी दूर टोंक के एक मालपुरा तहसील नामक स्थान पर इसका मेला लगता है। डिग्गी जी का मेला कल्याणमल जी का मेला है, ये बहुत प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पर लोग दंडवत लेटते और ये इस यात्रा के अंदर भाग लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मेला 3 बार लगता है, श्रावण मास की अमावस्या, वैशाख माह की पूर्णिमा और एकादशी को मेला लगता है। इसमें श्रावण मास की अमावस्या का सबसे अधिक महत्व हुआ करता है। चलिएगा अगले बिंदु की बात करें, सिवाड़ का मेला। किसका मेला, सिवाड़ का मेला। सिवाड़, ये सिवाड़ है, ये सिवाड़ का मेला है, वो सवाई माधोपुर में लगता है। कहां लगता है, सवाई माधोपुर के अंतर्गत सिवाड़ का मेला लगता है। कब लगता है, ये शिवरात्रि को लगता है। कब लगता है, शिवरात्रि को सिवाड़ का मेला लगता है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का ये मेला है। शिवरात्रि के दिन सवाई माधोपुर में सिवाड़ का मेला लगता है। सिवाड़ का जो ये सरोवर है, सिवाड़ का जो सरोवर ये जो गंगा नदी के समान बड़ा पवित्र है। क्या है, पवित्र है, सरोवर है। सिवाड़ का एक सरोवर है, वो गंगा नदी के समान बड़ा पवित्र है। तो लोग इसमें स्नान करने के लिए आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं, स्नान। साथ में सिवाड़ के अंदर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का एक ज्योतिर्लिंग भी है। ज्योतिर्लिंग भी है। उसके दर्शन करने के लिए राज्य के अलावा अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी इस मेले के अंदर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। वहां पर अनेक दुकानें सजाई जाती हैं। साथ में महिला अनेक रंग बिरंगे परिधानों को पहनती हैं। ये ध्यान रखना, आपको यही ध्यान रखना है। सिवाड़ का मेला कहाँ भरता है, सवाई माधोपुर में। कब भरता है, शिवरात्रि को भरता है। सिवाड़ का एक सरोवर है जो गंगा नदी के जल के समान बड़ा पवित्र है। यहाँ पर श्रद्धालु शिव जी के दर्शन के अलावा यहाँ पर स्नान करने के लिए भी आते हैं। राज्य के अलावा अन्य राज्यों के लोग भी इस मेले के अंदर आते हैं। चलिएगा अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो अगला बिंदु है शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला, चलिएगा शीतला माता का मेला।
शीतला माता का मेला। शीतला माता का जो मेला है वो चैत्र कृष्ण सप्तमी को लगता है। शीतला माता का जो मेला है वो कब भरता है? चैत्र मास की कृष्ण यानी कृष्ण सप्तमी के दिन शीतला माता का मेला भरता है। साक्षु साक्षु जो जयपुर नामक स्थान पर है जहां पर शीतला माता का मेला भरता है। ध्यान रखना, चैत्र मास की कृष्ण सप्तमी को यहां पर यह मेला लगता है, शीतला माता का मेला। तो ये ध्यान रखना है। इस दिन सभी मंदिरों में यहां पर क्या होता है, उस दिन शीतला माता का सभी मंदिरों में, आसपास के सभी मंदिरों में उस दिन क्या लगता है? शीतला सप्तमी को क्या लगता है? शीतला माता का क्या लगता है? मेला लगता है। तो ये मेला कहाँ लगता है? तो एक ध्यान रखना है कि एक जयपुर से लगभग 35 किमी दूर, ये जयपुर में साक्षु नामक स्थान पर लगता है। जयपुर से 35 किमी दूर एक स्थान है जिसका नाम है साक्षु। साक्षु नामक स्थान पर शीतला माता का क्या मेला भरता है। जहां पर साक्षु नामक स्थान पर एक डूंगरी है, सील की डूंगरी, और यहाँ पर एक तालाब है। इस तालाब के किनारे एक सील की डूंगरी है, वहां पर शीतला माता का भव्य मेला लगता है। और इस मेले में महिलाओं के द्वारा रात भर जागरण किया जाता है। क्या किया जाता है? जागरण किया जाता है। ध्यान रखना है, महिलाओं के द्वारा रात भर जागरण किया जाता है। अगर हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में शीतला माता का मेला कब लगता है? देखो, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में तो शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण सप्तमी को लगता है, लेकिन जोधपुर के अंदर, जोधपुर के आसपास क्षेत्र में, जोधपुर के अंदर जो एक मेला भरता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है, अष्टमी को, आठम को। तो ये मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। अष्टमी ध्यान रखना है, अष्टमी को लगता है। और किस स्थान पे लगता है? तो जोधपुर में कागा नामक स्थान पे शीतला माता का मेला लगता है। जोधपुर के अंदर चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। तो ध्यान रखना, ये भी प्रश्न परीक्षा में कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर आया है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। चलो, शीतला माता का मेला जयपुर के साक्षु नामक, जयपुर से 35 किमी दूर साक्षु नामक स्थान पर चैत्र कृष्ण सप्तमी को एक तालाब है, उस तालाब में सील की डूंगरी में ये प्रसिद्ध मेला लगता है जिसमें रात भर जागरण की जाती है। जोधपुर में ये कागा नामक स्थान पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है शीतला माता का मेला। तो ध्यान रखना है, उस दिन ठंडा भोजन भी किया जाता है। उनके माँ के जितने भी जो भक्त लोग होते हैं वो ठंडा भोजन वगैरह किया करते हैं। शीतला माता के मेले के बारे में बात, रात भर जागरण होता है, महिलाओं के द्वारा कई प्रकार के गाने वगैरह भी गाए जाते हैं। चलिएगा, रणथंभौर का मेला, अगला बात करें रणथंभौर का मेला। रणथंभौर का मेला, ये रणथंभौर है वो सवाई माधोपुर, रणथंभौर एक दुर्ग है और ये दुर्ग है वो सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर। और इसी दुर्ग के अंतर्गत एक गणेश जी का मंदिर है। गणेश जी का मंदिर है जिसे इतिहास में त्रिनेत्र गणेश जी कहा जाता है। त्रिनेत्र, एकमात्र मंदिर जहां 3 नेत्र वाले गणेश, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है? प्रश्न आ जाए, गणेश जी का मंदिर कहां पर है? तो आप सीधा उसका उत्तर लिखेंगे, सवाई माधोपुर के अंतर्गत, रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। चलिएगा, अहमदाबाद और जयपुर का जो मार्ग है, अहमदाबाद जयपुर मार्ग से 4 से 5 किमी दूर एक रणथंभौर का दुर्ग है। इस रणथंभौर के दुर्ग के अंतर्गत एक गणेश जी का मंदिर है। वहां पर
भाद्रपक्ष कृष्ण चतुर्थी को, भाद्रपक्ष कृष्ण चतुर्थी को, भाद्रपक्ष कृष्ण नहीं है, शुक्ल चतुर्थी को, ये ध्यान रखना है, भाद्रपक्ष शुक्ल चतुर्थी को, इसको गणेश चौथ भी बोलते हैं। गणेश चौथ क्या कहते हैं? गणेश चौथ के दिन एक मेला लगता है, ध्यान रखना है। कब लगता है? गणेश चौथ के दिन मेला लगता है। भाद्रपक्ष शुक्ल चतुर्थी को गणेश चौथ के दिन गणेश जी का मेला लगता है। और इस दिन इस मंदिर के अंदर ढेर सारे लड्डू इकट्ठे हो जाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, यानी गणेश जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। हजारों कई लड्डुओं का ढेर लग जाता है। और गणेश जी के वाहन मूषक का जो उछलने की जो उनके जो वाहन है वो उछलने की जो मतलब उस समय का जो वातावरण है वो बड़ा रमणीय दिखाई देता है। वातावरण कैसा दिखाई देता है? बड़ा रमणीय दिखाई देता है उसका वातावरण उस समय। तो ये वातावरण बहुत अच्छा रहता है। उस समय क्या करते हैं? रणथंभौर के आसपास वाले जो लोग हैं वो गणेश जी को अपने विवाह की कुमकुम पत्रिका देते हैं और कहते हैं कि आप हमारी शादी में जरूर पधारे। और अक्सर दिया जाता है कि अब कुमकुम पत्रिका वहां रखी जाती है और गणेश जी से कहा जाता है कि जब भी हमारी हमारे बेटी की शादी हो तो आप जरूर पधारिएगा पहले। और उनको अक्षय वगैरह भी दिए जाते हैं। गणेश जी का जो मेला है वो बहुत प्रसिद्ध है। आपका यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है रणथंभौर का मेला कब लगता है? तो ये भाद्र पक्ष की शुक्ल चतुर्थी को गणेश चौथ को लगता है। उस समय गणेश जी का मेला लगता है। ये सवाई माधोपुर के अंतर्गत लगता है। अहमदाबाद जयपुर मार्ग से 4 से 5 किमी दूर एक रणथंभौर का दुर्ग है जिसके अंदर गणेश जी, ये एक ऐसे गणेश जी है जिसमें 3 नेत्र है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? तो आप सीधा बिना सोचे समझे ये बताएंगे कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है? तो वो आप सीधा बताएंगे सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। वह लड्डुओं का पूरी तरह से क्या लग जाता है? ढेर लग जाता है। आइए दूसरे जनजातीय मेले कौन कौन से हैं? जनजातीय मेले, जनजातीय मेले कौन से? जनजातीय मेले की बात करें तो हम देखो पहला तो जो बात है वो बेणेश्वर का मेला है। तो ये बेणेश्वर का जो मेला है डूंगरपुर और बांसवाड़ा तट के ऊपर जो संगम होता है, जैसे सोम और माई एवं जाकम नदी के जो संगम तट पर एक बेणेश्वर का प्रसिद्ध मेला लगता है। देखो डूंगरपुर के बांसपुर तहसील और बांसवाड़ा की सीमा पर सोम और जाकम नदी के तट पर बेणेश्वर का प्रसिद्ध मेला लगता है। वो जनजातियों का प्रसिद्ध मेला है बेणेश्वर, डूंगरपुर बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला ये जनजातियों का मेला है। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले पे सोम एवं जाखम और माई नदी के संगम पर यह मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। किसको? ये बेणेश्वर के मेले को, ध्यान रखना। ये जो मेला है जनजातीय मेला, ये बेणेश्वर का मेला। और अगर दूसरे और भी मेले की बात करें, डूंगरपुर में बहुत सारे मेला लगता है, जैसे भेड़ माता का मेला डूंगरपुर में लगता है। नीला पानी का मेला डूंगरपुर में लगता है। नीला पानी का मेला डूंगरपुर पे लगता है। खांडिया महादेव का मेला डूंगरपुर में लगता है, ध्यान रखना है। ये मेले भेड़ माता का मेला, नीला पानी का मेला, खांडिया महादेव का मेला, ये भी डूंगरपुर में लगता है। और भैरव जी का मेला है, ये भी डूंगरपुर के अंदर लगता है। भैरव जी का मेला ये कहां पर लगते हैं? डूंगरपुर में, ध्यान रखना। डूंगरपुर के जनजातीय मेले कौन से? भेड़ माता का मेला, नीला पानी का मेला, खांडिया महादेव का मेला कहां बढ़ता है? डूंगरपुर में। भैरव जी का मेला कहां बढ़ता है? डूंगरपुर में। भेड़ माता का मेला कहां बढ़ता है? डूंगरपुर में। बांसवाड़ा में कौन कौन से? तो आप बांसवाड़ा की बात करें, घोटिया
अंबे का मेला कहां पर बढ़ता है? बांसवाड़ा के अंदर। घोटिया अंबे का मेला बांसवाड़ा के अंदर। संगमेश्वर का मेला, संगमेश्वर का मेला कहां बढ़ता है? बांसवाड़े के अंदर। ये भी जनजातीय मेले हैं। और केसरिया नाथ जी का मेला कहां बढ़ता है? केसरिया नाथ जी का मेला, ये भी जनजाति। केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर बढ़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उदयपुर में। ये भी जनजातीय मेला है, ध्यान रखना। केसरिया नाथ जी का मेला, उस दिन उनको ऋषभ देव भी कहा जाता है। धुलेव ऋषभ देव नामक स्थान पर यहां पर उनको केसर चढ़ाई जाती है, ध्यान रखना। केसरिया नाथ जी का मेला धुलेव उदयपुर नामक स्थान पर लगता है। धुलेव उदयपुर नामक स्थान पर लगता है। यह भी जनजातियों का प्रमुख मेला है। दूसरे जनजातीय मेले की बात करें तो हम सीधा आपको सिरोही ले जाएंगे। सिरोही में एक शिवगंज नामक स्थान है। सिरोही में शिवगंज नामक स्थान पर, शिवगंज नामक स्थान पर पाबूजी का, शिवगंज नामक स्थान पर पाबूजी नामक एक लोक देवता का मेला यहाँ शिवगंज में बढ़ता है। यह भी जनजातियों का प्रमुख मेला है। इसे भीलों के देवता या भीलों का मेला भी कहा जाता है उस स्थान पे, ध्यान रखियो। अगले मेले की बात करें तो मीणाओं का मेला लगता है। भुरिया बाबा का मेला, मीणाओं का मेला। तो गोतमेश्वर का मेला कहां पर बढ़ता है? तो सिरोही में, सिरोही नामक स्थान पर भी ये गोतमेश्वर का मेला भी, ये मीणा जनजातियों के मेले हैं, ध्यान रखना। जनजाति। बेणेश्वर का मेला सोम जाखम और माई नदी के संगम पर मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। डूंगरपुर में भेड़ माता, नीला पाली, खांडिया महादेव, भैरव जी का मेला। बांसवाड़ा में घोटिया अंबे का मेला, संगमेश्वर का मेला लगता है। साथ में उदयपुर में केसरिया नाथ जी का मेला धुलेव नामक स्थान पे लगता है, ध्यान रखना। प्रतापगढ़ में गोतमेश्वर का मेला भी, प्रतापगढ़ का भी गोतमेश्वर का मेला बहुत प्रसिद्ध है। शिवगंज नामक स्थान पर जैसे पाबूजी का मेला है, ये भी जनजातीय मेले के अंदर आता है, तो ध्यान रखना है। ये अपने मेले थे। अजमेर का उर्स, अगले बिंदु की बात करें, अजमेर का उर्स। अजमेर का उर्स, अजमेर का जो उर्स है वो अजमेर नामक स्थान पे लगता है। अजमेर में लगता है। ये जो उर्स है वो 6 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है ये उर्स? 6 दिन तक चलता है। इस मेले के अंदर, इस उर्स के अंतर्गत देश और विदेश से, इस मेले के अंदर देश विदेश से कई जायरीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दर्शन करने के लिए आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दर्शन करने के लिए आते हैं। ये उर्स 6 दिन के लिए गिरता है, जहाँ देश या विदेश से लोग जायरीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं और अपने द्वारा लाई गई चादर को भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चढ़ाई जाती है और उनसे मिन्नतें मांगी जाती हैं। और साथ में यहाँ पर महफिल खाने के अंदर रात भर कवालियों का आयोजन किया जाता है। महफिल खाने के अंदर रात भर कवालियों का आयोजन किया जाता है। अजमेर का उर्स कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। किसकी याद में लगता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में लगता है। कितने दिन लगता है? 6 दिन। यहाँ देश और विदेश से लोग, जायरीन लोग आते हैं, बाबा के दरबार में चादर चढ़ाते हैं। अपने द्वारा लाई हुई चादर को भी चढ़ाई जाती है। और साथ में यहाँ पर रात को महफिल खाने के अंदर कवाली का आयोजन भी किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा जो बिंदु है वह है केला देवी का मेला। केला देवी का जो मेला है, केला देवी का जो मेला है वो करौली नामक एक त्रिगुट एक पर्वत है। त्रिगुट एक पर्वत है और ये कहां पर है? करौली नामक स्थान पर केला देवी का मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस मां के
मेले में शरीक होने के लिए आते हैं। साथ में महिलाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के गाने गाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के परिधान वस्त्र पहने जाते हैं और माँ से मनोकामना मांगी जाती है। त्रिकुट पर्वत पर करौली नामक स्थान पर कैला देवी का मेला लगता है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार से गाना वगैरह गाया जाता है। ध्यान रखना है, कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली में त्रिकुट नामक एक पर्वत नामक स्थान पर यह मेला लगता है, जिससे माँ की याद में बहुत सारे गाने वगैरह गाए जाते हैं। ध्यान रखना। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर क्षेत्र एवं आश्विन मास के अंतर्गत लगता है। करणी माता का मेला कब लगता है? करणी माता का मेला, ध्यान रखना है, करणी माता का मेला, करणी माता का मेला कहाँ लगता है? करणी माता का मेला है ये देशनोक बीकानेर में लगता है। देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का मेला लगता है। कहां पर लगता है? देशनोक बीकानेर के अंतर्गत। और कब लगता है? चैत्र और आश्विन मास की नवरात्रा को, चैत्र व आश्विन मास के नवरात्रा को करणी माता का मेला लगता है। देशनोक बीकानेर के अंतर्गत करणी माता का मेला लगता है। महोदरी माता का मेला कब लगता है? महोदरी माता का मेला कहाँ लगता है? महोदरी माता का मेला जालोर में लगता है। जालोर में मोदरा नामक स्थान पर लगता है। मोदरा कहाँ पर लगता है? मोदरा नामक स्थान पे। यह भी चैत्र व आश्विन माह के समय लगता है। जीण माता का मेला रेवा सीकर में लगता है। ध्यान रखना, रेवा सीकर के अंतर्गत जीण माता का मेला लगता है। तो शाकंभरी माता का मेला झुंझुनू में लगता है। कहां पर लगता है? चैत्र व आश्विन माह के। शाकंभरी माता का मेला कहां लगता है? शाकंभरी माता का मेला कहां लगता है? झुंझुनू के अंतर्गत लगता है। झुंझुनू के अंतर्गत लगता है चैत्र व आश्विन माह के। आज हमने बहुत सारे मेलों के बारे में बात कर ली है। देखो, करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर के अंदर लगता है। महोदरी माता का मेला मोदरा जालोर के अंदर लगता है। शाकंभरी माता का मेला झुंझुनू के अंतर्गत लगता है। हमने बहुत सारे मेलों के बारे में चर्चा की है। जनजातियों के मेले कैसे होते, उर्स कैसा होता था। अगले वीडियो के अंदर राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको हमारे वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद, और अंतिम समय तक वीडियो जरूर देखें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।